तो न्यायपालिका हुँ, ये काम नहीं है। हुँ, नियम बनाना ये हमेशा कार्यपालिका और संसद का काम रहा है, तो ये कार्यपालिका पर इसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें किसी भी एम्पिरिकल डेटा को फ़ॉलो नहीं किया गया है। तो आज भी जब छुआ-छूत की प्रथा हुँ, लगातार चली आ रही है, शोषण लगातार हुँ, हुँ, अनुसूचित जाति जनजाति पे हो रहा है, तो ये कोटे में कोटा का जो प्रावधान करने की बात की गई है, हुँ, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो देश में जो अनुसूचित हुँ, जाति हुँ, जनजाति के 131 सांसद हैं, उनको एक मत होकर के केंद्र सरकार पे इस पे दबाव बनाना चाहिए कि इस पे संविधान में संशोधन करके इसको निरस्त किया जाए। क्यों सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे किया है? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लगता है कोई व्यक्ति अगर आईएएस बन गया है, तो वो भगवान हो गया। हुँ, ऐसा नहीं है। कोई अगर व्यक्ति अगर सांसद बन गया, विधायक बन गया तो वो भगवान बन गया, ऐसा नहीं है। आज चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारा मान-सम्मान रखा और क्रीमी लेयर हुँ, नहीं लागू होगा, तो क्रीमी लेयर तो एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का और वो एक टिप्पणी है, वो लागू कभी होना ही नहीं था। हुँ, हमारी लड़ाई तो कोटे में कोटा की है और उसमें देखिए, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करना हुँ, चाहूँगा कि देश में आज भी किस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग किसी बड़े-बड़े उच्च पदों पर हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। आज बड़ी ज़ोर-शोर से एक बात हो रही है कि एक आईपीएस ऑफ़िसर है वो शादी में जा रहा था तो उसे घोड़ी से उतार दिया गया। हुँ, चिराग पासवान ये बड़ी ज़ोर की हुँ, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हज़ारों केस होते रहे हैं उत्पीड़न के। बहुत एक मतलब मैं अगर आपको उदाहरण देना शुरू करूँ तो उदाहरण की कमी नहीं होगी। कुछ एक उदाहरण जो बड़े उदाहरण हैं वो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हुँ, जब वो पुष्कर में मंदिर में गए थे, तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। मैडम मुर्मू मैडम मुर्मू को वर्तमान राष्ट्रपति। समय का हवाला देकर के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और चिराग पासवान इतना लंबा-लंबा जो देते रहते हैं, उनके उनके जो खुद के सांसद हैं हुँ, राजेश वर्मा जी पे आधिकारिक रूप से दलित उत्पीड़न का केस है भागलपुर में, जो उन्होंने वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर पे हमला किया था, गाली-गलौच की थी और उन पे आधिकारिक रूप से केस है। तो दलित चिराग एक्टिविस्ट। पासवान से पूछिए कि किस आधार पे एक वैसे व्यक्ति को जिसने दलित उत्पीड़न किया है, उन्होंने सांसद का टिकट दिया और सांसद बनाया। 1 अगस्त को सुप्रीम के कोर्ट के 7 बेंच के जजों के द्वारा 6-1 के मत से ये फैसला दिया जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के कोटा के अंदर कोटा दिया जाएगा और उसके तहत आरक्षण दिया जाएगा और उसके बाद बिहार में इसकी राजनीति तेज होती है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में उलझ जाते हैं और फिलहाल हम मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बिहार प्रदेश सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और आप इस कोटे के अंदर कोटे के आरक्षण को कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल। मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय ने वो काम किया है मतलब न्यायपालिका हुँ, ये काम नहीं है। हुँ, नियम बनाना ये हमेशा कार्यपालिका और संसद का काम रहा है, तो ये कार्यपालिका पर इसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन हुँ, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पे किया है ये सर्वोच्च न्यायालय ही बता सकता है। मेरे हिसाब से इसमें किसी भी एम्पिरिकल डेटा को फ़ॉलो नहीं किया गया है। अगर हुँ, किसी एम्पिरिकल डेटा को फ़ॉलो किया था, तब हम मान सकते थे और जो हमारे समाज की स्थिति जो है देश में, हुँ, अगर आज वो मुकाम जिसके लिए आरक्षण की सुविधा दी गई थी, अगर वो हासिल हो चुका होता, तब इसकी बात होती तो बात समझ में आती है। तो आज भी जब छुआ-छूत की प्रथा हुँ, लगातार चली आ रही है, शोषण लगातार हुँ, हुँ, अनुसूचित जाति जनजाति पे हो रहा है, तो ये कोटे में कोटा का जो प्रावधान करने की बात की गई है, हुँ, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए थी। ये गलत है और इसको केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश ला करके या संविधान में संशोधन करके निरस्त कर दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर लोग इसको जानेंगे इस चीज़ को पढ़ेंगे और जो हुँ, हुँ, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, तो उस हिसाब से अध्यादेश लाकर भी ये निरस्त नहीं हो सकता है। इसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है अब। हुँ, हुँ, तो अब जो 131 सांसद जो देश में जो अनुसूचित हुँ, जाति हुँ, जनजाति के 131 सांसद हैं, उनको एक मत होकर के केंद्र सरकार पे इस पे दबाव बनाना चाहिए कि इस पे संविधान में संशोधन करके इसको निरस्त किया जाए। क्योंकि अभी जिस जिस उद्देश्य से हुँ, हुँ, देश में आरक्षण दिया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान दिया गया था, वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया है। तो अगर ये होता है तो ये बड़े दुःख की बात होगी और इसके लिए पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति एक मत है और हम इसकी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम लड़ेंगे और इसकी शुरुआत हम लोग 21 अगस्त से कर रहे हैं कि जब पूरा भारत बंद होगा। और जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे किया है, तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे किया है? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लगता है कोई व्यक्ति अगर आईएएस बन गया है, तो वो भगवान हो गया। हुँ, ऐसा नहीं है। कोई अगर व्यक्ति अगर सांसद बन गया, विधायक बन गया तो वो भगवान बन गया, ऐसा नहीं है। उसके साथ भी आज शोषण हो रहा है। हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं। आज चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारा मान-सम्मान रखा और क्रीमी लेयर
हुँ, नहीं लागू होगा। तो क्रीमी लेयर तो एक जस्ट ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का और वो एक टिप्पणी है, वो लागू कभी होना ही नहीं था। हुँ, हमारी लड़ाई तो कोटे में कोटा की है और उसमें देखिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि देश में आज भी किस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग किसी बड़े-बड़े उच्च पदों पर हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। आज बड़ी ज़ोर-शोर से एक बात हो रही है कि एक आईपीएस ऑफ़िसर है शादी में जा रहा था तो उसे घोड़ी से उतार दिया गया। हुँ, चिराग पासवान ये बड़ी ज़ोर की हुँ, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हज़ारों केस होते रहे हैं उत्पीड़न के। बहुत एक मतलब मैं अगर आपको उदाहरण देना शुरू करूँ तो उदाहरण की कमी नहीं होगी। कुछ एक उदाहरण जो बड़े उदाहरण हैं वो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हुँ, जब वो पुष्कर में मंदिर में गए थे, तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। मैडम मुर्मू मैडम मुर्मू को वर्तमान राष्ट्रपति। समय का हवाला देकर के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। पीएल पुनिया जो 1971 में आईएएस कंप्लीट किए थे, जब वो राजनीति में आए और उसके बाद जब उड़ीसा में मंदिर में गए, तो उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और चिराग पासवान इतना लंबा-लंबा जो देते रहते हैं, उनके उनके जो खुद के सांसद हैं, राजेश वर्मा जी पे आधिकारिक रूप से दलित उत्पीड़न का केस है भागलपुर में, जो उन्होंने वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर पे हमला किया था, गाली-गलौच की थी और उन पे आधिकारिक रूप से केस है। तो दलित चिराग एक्टिविस्ट। पासवान से पूछिए कि किस आधार पे एक वैसे व्यक्ति को जिसने दलित उत्पीड़न किया है, उन्होंने सांसद का टिकट दिया और सांसद बनाया। तो ये सवालें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति देश में गोलबंद हो चुका है और 21 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग एकजुट हो चुके हैं, गोलबंद हो चुके हैं। वहीं एनडीए में 2-2 केंद्रीय मंत्री हैं जो आपस में इस मुद्दे पर उलझ जाते हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले को आज से 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। उनका कहने का मतलब ये था कि कुछ अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनका वर्चस्व ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा फ़ायदा मिला है आरक्षण का। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनको लाभ ही नहीं मिला है इसका। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल वो पूरा अभी अवेयर नहीं है। आरक्षण की जो जो सिस्टम पूरा है, हुँ, हुँ। वो आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो पूरे देश की बात होनी हुँ, चाहिए। बिल्कुल। जी, बिहार में जो 22 जातियाँ हैं, जीतन राम मांझी जी सिर्फ़ उसकी बात कैसे कर सकते हैं? हुँ, पूरे देश की बात कीजिए, जो अनुसूचित जाति, जनजाति पूरे देश में है, हर जाति का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व है। हुँ, हुँ। जीतन राम मांझी जी के पास कोई डेटा अगर है, तो डेटा शेयर करें कि अमुक जाति को ज़्यादा लाभ मिल गया और अमुक जाति को नहीं मिला। तो ये बिल्कुल ही उनका गलत है, ये ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, सब लोगों ने सुना है, ये बिल्कुल गलत है और सिर्फ़ वो जिन जातियों की बात कर रहे हैं जिन जातियों की बात कर रहे हैं, उन जातियों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए वो इस तरह की सस्ती राजनीति कर रहे हैं। क्या उनकी जात के जो मुसहर समाज है, वो अगर बन गए, अगर वो हुँ, हुँ। मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री हैं, आज केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे मंत्री हैं, क्या और मुसहर समाज के एमएलए नहीं रहे हैं यहाँ पे? बहुत बहुत सारे उदाहरण हैं। ये उनका कहना बिल्कुल भी गलत है और अनुसूचित जाति, जनजाति किसी एक नेता से जाना नहीं जाता है। बिल्कुल। व्यक्ति से समाज हुँ, नहीं हुँ। होता है, बिल्कुल। समाज से व्यक्ति होता है और ये लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे समाज है। तो इनका ये भ्रम है, अनुसूचित जाति, जनजाति देश का जो है वो लड़ाई अपने दम पे लड़ने जा रहा है और ये साथ दें, नहीं दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें 5 चीज़ों का बेसिकली ज़िक्र किया है और उसमें से एक चीज़ ये है कि किसी परिवार के लोग हैं जो आईएएस बन गए हैं या फिर कहीं अधिकारी हैं या फिर आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, तो उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है और हो सकता है कि उनकी जगह किसी और को आरक्षण मिलेगा तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय इस हिसाब से सही हो सकता है? नहीं देखिए, आरक्षण का प्रावधान जो है, वो कभी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कभी नहीं रहा। हुँ, ये हमेशा छुआ-छूत के आधार पे रहा। तो आप बताइए कि जो मैंने कुछ एक उदाहरण दिए, ये छुआ-छूत का उदाहरण ही है ना, कि आज भी छुआ-छूत की प्रथा हुँ, प्रचलित है, इसलिए इन लोगों के साथ उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। तो कैसे? आज अगर छुआ-छूत से सब अगर अनुसूचित जाति जनजाति समाज से निकल चुका, सोशल स्टिग्मा उसका बदल गया। आज एक आईएएस है, लेकिन उसका सोशल स्टिग्मा ये है कि भाई वो वाल्मीकि समाज से है, वो रविदास समाज से है, वो पासवान समाज से है या किसी और अनुसूचित जाति से है। उसे हे दृष्टि से देखा जाता है या उसका शोषण करने का प्रयास किया जाता है या शोषण किया जाता है। हुँ, तो जब तक ये कायम रहेगा, तब तक आरक्षण रहेगा और रहना भी चाहिए। क्योंकि सोशली लोगों को अपने माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। अगर ये समाज में जो शोषण होता रहा और हे दृष्टि जो रही और छुआ-छूत की दृष्टि रही, तो वो समाज जब तक इस चीज़ को नहीं समझेगा, शोषण उत्पीड़न बंद नहीं होगा, तब तक आरक्षण लागू रहेगा। जीतन राम मांझी जब चिराग पासवान के बयान पर टिप्पणी कर रहे थे, तो ये कहते हैं कि चिराग पासवान का जूठा जो है एक ब्राह्मण भी खा सकता है और इस कारण से उनको छुआ-छूत पे बात नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही था? मतलब ये अब तो इसके इस सब चीज़ जीतन राम मांझी जी क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए कह रहे हैं, इसका जवाब वही देंगे ज़्यादा बेटर है। मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये जानता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति पे आज भी हुँ, शोषण हुँ। हो रहा है, आज भी उत्पीड़न हो रहा है और
उत्पीड़न और शोषण का लगातार प्रयास भी किया जाता है। तो जब तक ये रहेगा, आरक्षण का प्रावधान बना रहना चाहिए और ये जो असली लड़ाई हमारी है वो कोटे में कोटा की है। क्रीमी लेयर जो है वो सिर्फ़ सर्वोच्च न्यायालय का एक मात्र टिप्पणी मात्र था और केंद्र सरकार या चिराग पासवान या कोई भी इस पे अगर कह रहा है कि ये नहीं लागू होगा तो ये सिर्फ़ समाज को भ्रमित करने वाला बात है। ये ऐसा करना बंद करें और मैं आपके माध्यम से वो 131 सांसद जो देश में हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उन्हें कहना चाहूँगा कि आप अगर सांसद हैं तो एक मत होकर के सरकार पे दबाव बनाइए कि संविधान में संशोधन करके इस चीज़ को जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, इसको निरस्त कराएँ, अन्यथा आपका सांसद रहना, नहीं रहना बराबर है। चिराग पासवान भी एक बैठक करने वाले हैं जिसमें बिहार के जितने भी दलित सांसद हैं सबको आमंत्रित कर रहे हैं इसी मुद्दे पर लेकर के। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब तो ये समाज की लड़ाई है, अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई है, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत है उनका, बिल्कुल करें, अगर वो करें तो अच्छी बात है ये। चलिए, तो कांग्रेस का साथ मिलेगा चिराग पासवान को इसमें? भाई कांग्रेस हिस्सेदारी क्यों की बात कर रही है? आज हमारे जन नेता राहुल गांधी इसीलिए जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं ना, तो कम से कम मालूम तो चले कि जो देश में जो हिस्सेदारी है, देश की आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी उनकी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके बाद फैसला हो जाएगा। एक तो डेटा भी आ जाएगा सरकार। बिल्कुल, तो वो डेटा आ जाएगा ना, अगर इस डेटा के आधार पे आप वर्गीकरण की बात करते हैं या हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो बात समझ में आती है। मालूम तो चले कि 80% 85% जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों, अति पिछड़ों की जो आबादी है, उनका हिस्सा और हक कौन मार के खा रहा है? तो आज जातीय जनगणना केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? या चिराग पासवान उसके पक्षधर क्यों नहीं है? कराएँ बात करें केंद्र सरकार से, दबाव बनाएँ या वो 131 सांसद सब मिलके इसकी इसकी बात करें। हमारे जन नेता तो एक सुर में लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं और पूरे देश में घूम के कह रहे हैं, हिस्सेदारी के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। तब तो मालूम चलेगा, असलियत सब सामने आएगी। तो ये है बिल्कुल और हम इसका विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक निरस्त नहीं होगा, हमारा आंदोलन 21 अगस्त को शुरू हो रहा है और हम उसे बड़े रूप में जारी रखेंगे। क्या-क्या होगा इस आंदोलन में? अब भारत देखिए बंद अभी चला आने वाला है, आप तो प्रेस के मित्र हमारे हैं, आपको खुद मालूम चल जाएगा क्या होगा। क्या प्लानिंग चल रही है? अभी तो भारत बंद है, भारत बंद होगा 21 अगस्त को, पूरा भारत जान रहा है और भारत बंद होगा उस दिन। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान जी जो आरक्षण के मुद्दे पर बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बात कर रहे थे और अपनी पक्ष रख रहे थे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आदित्य पासवान जी के वक्तव्य से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे हैं पीयूष। बहुत-बहुत धन्यवाद।